अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक 11 सितंबर से 17 सितंबर तक है। इन 7 दिनों में सिर्फ एक चेंज है, लेकिन वो अहमियत की हामिल है। मरकरी रेट्रोग्रेड होने वाला है 11 सितंबर को, पहले ही दिन रेट्रोग्रेड हो जाएगा। उसकी रेट्रोग्रेशन हमारे जहन पर असर डालती है। मरकरी अगर अच्छा हो तो कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है। मरकरी अगर अच्छा हो तो प्लान्स बड़े अच्छे बनते हैं। मरकरी अगर अच्छा हो तो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आसान हो जाती हैं, क्रिएटिव स्किल्स डेवलप होती हैं, क़ुव्वत हाफ़ज़ा डेवलप होता है। आपके लिए मरकरी कुछ और चीज़ों का भी रिप्रेजेंटेटिव था, जैसे ये आपके सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर कभी भी मरकरी अच्छा हो तो सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ करता है, जॉब आसान होती है, जॉब परफॉर्मेंसेस, वर्क स्टेमिना, मेडिकल कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर मरकरी आपके फिफ्थ एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो फिफ्थ एंगल इज़ एंगल ऑफ डील मेकिंग, एजुकेशन, ओबीडियंस, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। अब जितनी भी मैंने ये चीज़ें गिनवाई हैं, इनको रेट्रोग्रेशन रूल्स के मुताबिक एस्ट्रोलॉजिकल जो इस्तिलाहात हैं, जब ये एक कमज़ोर हालत में होगा, एक रेट्रोग्रेड हालत में होगा, तो इन सेक्टर्स को फ्यूल नहीं मिलेगा। तो अगर तो आपके पास ख़जाने पहले ही मौजूद हैं, आपका माइंड आसूदा है, बहुत प्लेजेंट है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत लविंग है, बहुत स्टेमिनाइज्ड है, बहुत ही हाई कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, स्ट्रॉन्ग प्लान्स हैं, तो फिर आपको कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये 2 अक्टूबर तक, 2 ऑफ अक्टूबर तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा। और अगर आपके पास पहले इरिटेटेड माइंड है, कम्युनिकेशन आपकी हार्श है, लव लाइफ में आपके हिजान है, आप पहले ही नॉन कम्युनिकेटिव बिहेवियर के हैं, पब्लिक इमेज भी आपका कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर ये जो कुछ दिन 11 तारीख से 2 अक्टूबर तक, 11 सितंबर से 2, तकरीबन कोई 20, 24, 23 दिन बनेंगे, जितने भी ये बने, उतने दिन तक के लिए, क्योंकि वो फ्यूल लेस डेज होंगे, तो आपको अपने इन सेक्टर्स में वाइब्रेशंस नज़र आएंगी। कुछ की वाइब्रेशंस, कुछ की पिंचिंग काबिले हज़म होंगी, मतलब ज़रा सी हार्श टॉक हुई लेकिन कोई मेजर डैमेज नहीं आया, ज़रा सी मिस प्लानिंग हुई लेकिन कोई मेजर लॉस नहीं आया, ज़रा सी कोई अग्रेसिव टॉक हुई बट रिलेशनशिप को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, देन फाइन, इट इज़ ओके। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं तबीयतों में, जहनों में, कम्युनिकेशंस में। बट अगर आप एक सेंसिटिव टाइप के टॉरियन हैं और डैमेज लेवल इतना बढ़ गया कि आपने किसी की दिल आज़ारी कर दी और रिश्ते ही हाथ से निकलने लगे, स्पेशली योर लव वंस, इवन योर क्लाइंट, आपका क्लाइंट से भी रिलेशन होता है, क्लाइंट हाथ से निकल गया आपकी मिसमैनेजमेंट से, रॉन्ग प्लानिंग से, रॉन्ग कैलकुलेशन से, नॉन एक्टिव बिहेवियर, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर की वजह से, तो दीज आर द लॉसेस। एंड ये इस बात की भी कसौटी है टॉरियंस के सिर्फ 24 दिन भी अगर आपके पास फ्यूल मुयस्सर ना हो तो आप कमज़ोर पड़ते हैं, इसका मतलब है आप वाकई कमज़ोर हैं। अगर आप 24 दिन आराम से निकाल लेते हैं तो इसका मतलब है आप स्ट्रॉन्ग हैं। कोई लंबा डैमेज आए, जैसे 4 महीने जुपिटर रेट्रोग्रेड है और फिर आप अनलकीनेस फील करें, तो दैट इज़ पॉसिबल, ऐसा तो हो ही जाता है। लेकिन 24 दिन में ही ट्रबल आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके पास पीछे रिजर्व्स नहीं हैं। आप अगर स्मूथ लाइफ मिलेगी, प्यार मिलेगा, बहारें मिलेंगी, तो ही चल पाएंगे। अगर कहीं रफ़ टाइम आ गया, अगर कहीं कोई ट्रबल टाइम आ गया, अगर कहीं बैड पैच आ गया, तो फिर आपका मूड आपके कंट्रोल में नहीं रहता, फिर आपकी रिलेशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहती, तो इट मीन्स कि यू आर नॉट अ परफेक्ट मैनेजर ऑफ लाइफ। आप कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर रहे हैं। इन चीज़ों को फिर समझिए और इन्हें रिकवर करने की कोशिश करिए। बीइंग अ टॉरियन, अगर आप अपनी विल, अपनी स्किल्स, अपने प्लान्स, अवेलेबल रिसोर्सेज से अपने आप को कवर कर जाएं, तो देन फाइन, इट मीन्स कि आपके पास अल्लाह की जो दीगर नेमतें हैं उससे आपने अपने आप को कवर कर लिया। उन नेमतों का मैं थोड़ा जिक्र भी कर दूंगा, जैसे सन आपके फिफ्थ एंगल पर है, एंड सन का आपके फिफ्थ एंगल पर होना बहुत हद तक रिकवर कर देगा मरकरी की रेट्रोग्रेशन को। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मरकरी रेट्रोग्रेड नहीं है। मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा 2 अक्टूबर तक, जबकि सन आपके फिफ्थ एंगल पर है सिर्फ 20 सितंबर तक। तो बहरहाल इस हफ्ते तो आपको कुछ रिलीफ मिलेगा सूरज की वजह से। आगे फिर 20 तारीख के बाद फिर कुछ और हेजिटेशंस आ जाएंगी। फिर आपके लिए मार्स आपके सेकंड एंगल पर है। अगर मार्स सेकंड एंगल पर हो तो ये भी आपको कुछ सपोर्ट करेगा इन योर कंपटीशन एबिलिटीज़, इन योर करेज, इन योर
जो लकी फैक्टर्स हैं या वार्म एबिलिटीज़ हैं या कारकर्दगी करने के लिए जो स्टैमिना चाहिए होता है किसी भी तरह की कोई प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए, तो वो बहरहाल अवेलेबल है। तो लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात ये है जिसकी तरफ मैं सिर्फ इशारतन बात करूँगा। ये वीडियो ज़्यादा ही कंप्लेंट्स पर मबनी हो गई, बट ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ी तबाही आने वाली है, लेकिन इशारतन ये है कि इनफैक्ट सिर्फ मरकरी रेट्रोग्रेड नहीं है। जब 11 तारीख आएगी तो सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, जुपिटर ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। 17 से 20 तारीख तक वीनस भी कम्बस्ट हो जाएगा, आपका रूलिंग प्लैनेट, वो सूरज के बहुत करीब आ जाएगा। वैसे तो सूरज 20 तारीख को आगे चला जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कम्बस्ट सिचुएशन आपकी लव लाइफ को कमज़ोर कर सकती है। तो दिस इज़ अ टाइम जिसको थोड़ा सा मैनेज करके, थोड़ा सा अपनी सलाहियतों को ब्रूए कार ला कर, थोड़ी अपनी मैनेजमेंट एबिलिटी, थोड़ी अपनी सैक्रिफाइसिंग नेचर, थोड़ा सा अपना पेशेंट लेवल बढ़ा कर ये हफ्ता गुजारना होगा। अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, अगर नहीं आती तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि चीज़ें स्मूथली चलती गई और आपको इस तरह की कोई सिचुएशन का सामना ही नहीं करना पड़ा। फिर भी अगर कोई ऐसी हार्श सिचुएशन सामने आ जाए तो एमरल्ड का पहनना, रूबी की जो रेडिएशंस हैं, ये आपके लिए सूदमंद साबित होंगी। इससे ऐसी फ्रेंडली सपोर्ट आपको मिल जाएगी जो रेट्रोग्रेशन सेक्टर को, रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, इनको किसी हद तक रिपेल कर सकेगी, काउंटर कर सकेगी। एंड बाई इस्लामियात सूरह शम्स इज़ अ सूरा जिसको अगर दिन में 5 दफ़ा तिलावत किया जाए तो ऐसी ब्लेसिंग्स या ऐसी खैर और बरकत एक्सपेक्ट की जा सकती है जिससे टाइम डिफ़िकल्टीज़ पैदा ना करे, एंड यू विल बी ऑन योर ट्रैक विद योर सक्सेस मोमेंटम विदाउट एनी हेजिटेशन। सो अगर कोई इशू आए, लेकिन अगर आपने सूरह शम्स भी पढ़ी और एमरल्ड भी पहना या रूबी पहना और फिर भी चीज़ें रिकवर नहीं होती, तो फिर ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें, फिर अपनी कैलकुलेशंस की तरफ जाएं ताकि फाइंड आउट हो सके कि आपकी अपनी सेंसिटिविटी किस लेवल की है, आपका बर्थ स्किल लेवल्स क्या हैं, एंड ट्रांजिट बिहेवियर आपको कितना डैमेज कर रहा है। ये सब बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस में पता लग जाता है। एंड बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मैं हमेशा ही कहता हूँ, टॉरियंस मेरे लिए इस दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड आपकी ये जो सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत है, ये मुझे पाकिस्तान में एस्ट्रोलॉजिकल फोरम्स, मेरे एस्ट्रोडेम ऑफिशियल एस्ट्रोलॉजिकल फोरम को नंबर 1 रखने में बहुत मदद देती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।